गाइस, वेलकम टू धारनी फन क्लब एजुकेशनल सीरीज। तो फिर आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ्स में फ्रैक्शन पे काम। तो फिर शुरू करते हैं। मुश्किल के अंदर ये एरो वगैरह स्क्वायर टू वगैरह करने हैं। तो फिर इनमें हम लोग चालू करते हैं अपना वीडियो। तो फिर इसमें से हमें बताना है 7 7 तो एकदम बराबर में है। तो फिर इसका हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन 2 हमारी 3 डिजिट से छोटा है, इसलिए हम लोग ऐसे कर एरो लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट, तो फिर ये हमारा 3 3 तो एक जैसा है, और ये 2 हमारा 1 से बड़ा है, इसलिए हम लोग इसमें ऐसे करेंगे। वाला होमवर्क है। ये 17 17 इसको हम लोग नहीं करेंगे, जैसे ये फर्स्ट वाले में था, सेकंड वाले में था, उसी टाइप से ये हम लोग इसमें भी ऐसे नहीं करेंगे। तो फिर ये 17 है और ये 7 से बड़ा 8 1 डिजिट, इसलिए हम लोग इसमें सॉरी हाँ ओके। ये 45 45 है नीचे, इसमें 45 45 है नीचे, इसलिए हम लोग इनको नहीं करेंगे। ऊपर वाली डिजिट हम लोग देखेंगे। अगर ऊपर की डिजिट इसमें अगर सेम निकली तो फिर हम लोग नीचे की डिजिट से करते हैं, और अगर नीचे की डिजिट सेम निकलती तो ऊपर वाली से कंपेयर करते हैं। तो फिर 45 और ये 23 जो है हमारा, ये हमारी 26 से छोटा है, इसलिए हम लोग करेंगे इस तरह का। एंड 33 ये भी इसी तरह का है ना, ये भी इसी तरह का है, इसलिए होमवर्क है ये। मतलब कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, ये सब इसी के टाइप के हैं, वही दे रही हूँ। दिस इज़ होमवर्क। ओके, ये आला एंड ये आते हैं हम 3 3 है, और यहाँ पे ये भी 1 1। तो फिर सिंपल सा है, ये खुद ही बताता है कि मैं स्क्वायर टू मतलब कि एकदम मैं बराबर में हूँ, ये खुद पता चल जाता है अचानक से खुद ही। तो फिर देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया था पहले ही कि ये 17 17 ऊपर का बराबर रहेगा। अगर ऊपर की डिजिट बराबर रहती तो फिर नीचे की डिजिट से हम लोग कंपेयर करते हैं। वैसे ही यहाँ पे ऊपर 17 का एकदम बराबर में है, तो फिर हम लोग नीचे की डिजिट से कंपेयर करेंगे, जिसमें 19 बड़ा है 8 से, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे ऐसे। यहाँ पे 3 3 ऊपर, ये भी इसी टाइप का है हमारा। तो फिर ये 3 3 हमारे ऊपर की डिजिट एकदम कॉमन एक ही टाइप की है, इसलिए हम लोग यहाँ, और नीचे की डिजिट अलग है, तो फिर उसी में जैसे था वैसे इसमें करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारे 13 22 बड़ा है, 13 से हमारा 22 बड़ा है, इसलिए हम लोग इधर करेंगे। एंड ये वाला भी एकदम सेम ऐसा ही है। तो फिर ये हमारा होमवर्क है। ओके, ये होमवर्क है हमारे अभी। इसमें 15 और 12 ये हम दोनों को कंपेयर करने हैं। 1 1 ऊपर का बराबर है, तो फिर हम लोग नीचे का कंपेयर करेंगे। 15 हमारा जो है ये 12 से बड़ा है, इसलिए हम लोग ऐसे करेंगे। 13 25 ये हमारे ऊपर की डिजिट कम एकदम एक जैसी है, इसलिए हम लोग नीचे करेंगे इसमें कंपेयर। तो फिर 25 हमारा बड़ा है 13 से, इसलिए हम लोग इसमें एरो करते हैं इस तरह से। ओके, तो फिर ये जो 3 होमवर्क इसमें दिए हैं, ये अपना आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड अब हम लोग चलते हैं नीचे। इसमें हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग इसकी जगह एक कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। लिख लिया है, इधर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ब्लर ब्लर था क्योंकि ज़्यादा हो गया इधर। लेकिन कई सारे छोटे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है कि ये नहीं समझ में आता कि असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। तो मैं उनको बता दूँ, असेंडिंग का मतलब जो ए से शुरू हो रहा है ना, वो उसे छोटे से बड़ा करेंगे, क्योंकि वो छोटी डिजिट से हो रहा है, ए से हो रहा है, इसलिए ए तो सबसे पहले आता है, इसलिए वो छोटे से बड़ा। और डी जो है उसके थोड़े से बाद में है, बड़ा है उससे, ए से
बाद में आता है, इसलिए उसमें बड़े से छोटा डिजिट करते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी कोई डाल दूँगी वीडियो। तो फिर हम लोग चालू करते हैं। तो फिर ये असेंडिंग में अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसे ये 2 एक्सरसाइजेज CBSE बोर्ड में ऐसे आती हैं छोटे छोटे बच्चे में, तो हम लोग करते हैं। तो फिर ये हमारा सबसे पहले तो यही उतार लेंगे हम लोग जो एकदम सबसे आगे है। सेकेंड ये हम लोगों ने उतार लिया। अब इसके बाद हम लोग ये उतारेंगे क्योंकि ये 2 से बड़ी डिजिट है, लेकिन हम 4 उतारेंगे क्योंकि 4 से छोटी अगर डिजिट है तो फिर हम लोग ये वाली डिजिट भी उतारेंगे फिर। कि हम लोगों ने कर लिया। अब 9, अब हम लोग आएंगे इसमें अब हम लोग ये उतार लिया। अब ये 5/9। अब हम लोग लास्ट डिजिट ये उतारेंगे। ओके कंफर्म। अब हम लोग करते हैं B नंबर, हमारा A हो गया, अब हम लोग B करते हैं। चलिए टेन में हम लोग ढूंढेंगे सबसे पहले छोटी डिजिट इसमें। तो फिर ये 7 एकदम नीचे छोटी डिजिट है। इसमें अगर नीचे की डिजिट बराबर होती तो ऊपर की डिजिट से हम लोग कंपेयर करते, जैसे हम लोग ने फिल इन द विथ वो वाले में करा था, जो हम लोगों ने नंबर 1 वाले में करा था, वही उसी में उसमें बस इसमें एरो वगैरह लगाने होते हैं। इसमें हमें वो देखना होता है जो ऊपर की डिजिट बराबर हैं उनमें हम नहीं देखेंगे, हम लोग नीचे की डिजिट में देखेंगे। फिर जैसे इसमें 7 सबसे छोटा निकला तो फिर 7 हम लोग लिख देंगे। फिर हम लोगों के में ये निकला छोटा। उप्स सॉरी 12 है। अब 13, 10, 14, अब दिख रहा है हल्का हल्का क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, मेरा गलती से लिख दिया था गलत मैंने, सॉरी। अब हम लोग लिखेंगे लास्ट डिजिट हमारी 15। ओके यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं ऊपर से नीचे, बस ऐसे समझ सकते हैं आप उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से आप पिरामिड है, ओके, इसमें आप ऐसे ऐसे पिरामिड चढ़े तो फिर ये असेंडिंग हो गया।
और यहाँ पे ऐसे पिरामिड में तो रहेंगे नहीं ऊपर, तो फिर पिरामिड से उतरेंगे भी आप इधर से, तो फिर ये हमारा डिसेंडिंग हो गया, सॉरी डिसेंडिंग। ओके चलो कोई, ये समझ में आ गया अब आपको। अब हम लोग चलते हैं अपना समझ करने काम। ओके चलिए। ओके इसमें हमारी सबसे छोटी डिजिट आप बताइए कहाँ है जी? हाँ ये हमारी 30 है, 1.30। तो हम लोग सबसे पहले इसी को ले लेंगे। आइए जी प्रस्थान करिए एंड अब हमारी आती है 2 दे देंगे हम लोग। ओके ये हम लोग कर लिया। अब ये हमारा क्या है, इसमें देखिएगा 3 डिजिट है, 3 डिजिट नहीं है, इसे हम लोग ये वाला 30 ना 4.30 लेंगे। ओके ये हमारा 5 नहीं है, इसमें इसे हम लोग 7 लेंगे। लेकिन ऐसी बात एक और लिखी हूँ, उसमें आपको वो देंगे, आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कि आपने सही करा, फिर आंसर देंगे आपको। अगर सही होगा तो हार्ड आपको मिलेगा, अगर आपने सही होगा आंसर उसका तो आपको हार्ड मिलेगा। 13 हम लोगों ने 7 तो कर दिया है, 7 के बाद डायरेक्ट 9 ही डिजिट बची, और सब डिजिट हम लोग को नहीं लिखनी है, इसलिए हम लोग यही उतार देंगे अब लास्ट में। ओके ये हमारा दिस इज़ कम्प्लीटेड। ओके 1 2 4 7 9 चलिए अब हम लोग ये करते हैं, इसमें हम लोगों को देखना है सबसे पहले कि हमारी सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। इसमें ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4 है, ना ही 5 है, तो फिर इसमें डायरेक्ट 6 डिजिट है। तो यही 6 डिजिट को हम लोग यहाँ पे उतारेंगे, 6 वाली से हम लोग चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए यही से चालू करेंगे ना। या अब ये हो गया हमारा, इसके बाद 7 भी नहीं है, तो फिर 8 है डायरेक्ट, तो 8 ले देंगे हम लोग। इसमें 13 है, और देखिए ये 13 है, से बड़ी है, और कोई डिजिट नहीं बनता है, वो भी बहुत है, दिमाग खराब हो तो दिखाई, तो ये हम लोग ऐसे करके देखेंगे 13 और ये हमारा हम लोग 15 देखेंगे, बहुत इससे बड़ी, इससे बड़ी छोटी डिजिट कोई नहीं है इसमें, जो हमारा है तो ये हम लोग देख चुके हैं। ओके 15 एंड अब हम लोग करेंगे डायरेक्ट लास्ट में एकदम सबसे बड़ी हाइट लगती है इसकी। ओके यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कर लिया अपना काम। एंड ये देखिए, सॉरी अरे यार देख जाओ, ये देखिए ये भी हम लोगों का हुआ है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको क्या मेरे आपका होमवर्क आज का। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फिर इसमें हमें बताना है कि हमें, आप सोच रहे हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों क्यों दे दिया मैंने? अरे क्योंकि यही डिजिट है, एक डिजिट, इसी को आपको वहाँ कमेंट में असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है इसी डिजिट को, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, ठीक है। आप अगर आपने सही आंसर दिया होगा तो आपको हार्ड मिल जाएगा और एक साथ में स्टार भी मिल जाएगा, और अगर आपने गलत करा होगा तो फिर वहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो फिर उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों का। वहाँ पे आप असेंडिंग लिखिएगा और फिर अपना आंसर लिखिएगा, डिसेंडिंग लिख के फिर अपना आंसर लिखिएगा। ऐसे करके आप दे सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स में। कमेंट ज़रूर आंसर अपना दीजिएगा, हम भी देखें कि हमने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया। अगर नहीं आया है तो फिर हम लोग वापस से आपको समझा देंगे ये, इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा। सब चीज़ की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अभी हम लोग एक ही दिए हैं क्योंकि अभी ये आपके में पढ़ाया नहीं, हमने अभी पढ़ाया नहीं, इसलिए हम लोगों ने अभी एक दिया। आगे चल के हम लोग और भी देंगे, इसलिए पहले ये करके हमें बताइएगा आप, फिर हम भी देखें कि आपको समझ में आया या नहीं आया मेरा पढ़ाया हुआ। तो फिर थैंक फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।